माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत 33 बार पढ़ लेता है उसका नसीब और तकदीर बदल जाती है। इतना पैसा बरसेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखना। माह रजब जो कि रब का महीना है, माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले जिस घर का कोई एक फर्द भी ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा तो सारे घर वालों की तकदीर बदल जाएगी। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर यकीन नहीं आता तो माह रजब का महीना शुरू होने से पहले ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देख लो। रजब का महीना शुरू होते ही आपके घर के हालात बदल जाएंगे। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि जो बंदा रजब का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर यह वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले, जिस घर में फाके हैं, जिस घर में गुर्बत है, जिस घर में तंग दस्ती है, जिस घर में कई सालों से रिज्क आने का नाम तक नहीं ले रहा, तो आज ये वजीफा जरूर पढ़ लो। मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि इस घर की तकदीर बदल जाएगी। उस घर के तमाम अफराद जो मायूसी में है, डिप्रेशन में है, जिस घर में एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कब कहाँ से आएगा, उस घर में आज ये खास वजीफा पढ़े। माह रजब की फजीलत और बरकत को कौन नहीं जानता। माह रजब का महीना रब का महीना है और जो बंदा रब के महीने में रब से मांग लेता है, मेरा रब कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। और अगर आप रजब का चांद नजर आने से पहले ये खास वजीफा पढ़ लेती हैं तो रजब का महीना शुरू होते ही आपके घर में रहमतों बरकतों की बारिश शुरू हो जाएगी। आपके बिगड़े काम सवर जाएंगे, आपकी नस्लें आबाद हो जाएगी। आप यकीन करें या ना करें, आज तक माह रजब का चांद नजर आने से पहले का ये खास वजीफा जिसको बताया, जिसने ये खास वजीफा पढ़ा, रब्बे काबा ने ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए कि लोग पूछने पर मजबूर हो गए कि कल तक तो ये दर बदर की बखारी फकीर था, कर्जदार था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था। आज रब करीम ने हालात को कैसे बदल दिया। बहुत से फकीरों को रब ने बादशाही अता फरमाई, बहुत से तंग दस्तों को अमीरी अता फरमाई, बहुत से घरों से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमाया। माह रजब से पहले पहले ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। ये मौका फिर 1 साल बाद मिलना है। जल्दी फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। इस वजीफे की कदर कीमत जितनी बताऊं इतनी कम है। बस इतना कहूंगा कि आज 2 से 4 मिनट का ये वजीफा पढ़कर मौजज़ा देख लेना। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजह, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, रात को 11-12 भी बज जाएं, सुबह फजर के बाद, जुहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद जब भी आपको वक्त मिल जाए, घर के एक खामोश कोने में बावजू मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक मर्तबा हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहती हैं, आप अपने कारोबार में तरक्की चाहती हैं, आपके पास जॉब नहीं, आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, आपको कोई बड़ी रकम चाहिए उसके लिए पढ़ लो, कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी उसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
अब आपने आंखों को बंद कर लेना है, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। वो कुरानी सूरत सूरत कौसर है। सूरत कौसर अल्हम्दुलिल्लाह सबको जुबानी याद होती है। वजीफा बहुत छोटा है लेकिन निहायत मुजरब और आसान है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में वक्त जरूर लग रहा है लेकिन आपके पढ़ने में 2 से 4 मिनट लगेंगे। अब आपने तवज्जो के साथ, यकीन कामिल के साथ सूरत कौसर को पढ़ना है। आप सूरत कौसर को पढ़ रहे हैं और आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो रही है। आप रब करीम से जो कुछ मांग रहे हैं वो हाजत फरिश्ते अर्श इलाही से लेकर आ चुके हैं। आपने तसव्वुर में रोजा रसूल की जालियों को लेकर पढ़ना है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 33 बार पढ़ना है और 33 बार सूरत कौसर पढ़ते दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। तवज्जो रब की रहमत की तरफ होनी चाहिए। मकसद जहन में होना चाहिए क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। जब रज्जब का चांद नजर आ गया तो फिर इस वजीफे को पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपने रज्जब का चांद नजर आने से पहले हर सूरत उसको पढ़ना है, चाहे पूरी रात में पढ़ लें या पूरे दिन में पढ़ लें, जिस वक्त चाहे, जिस जगह चाहे। ना वक्त की कोई पाबंदी है ना जगह कोई की कैद है। आपने ये वजीफा रज्जब का चांद नजर आने से पहले लाजमी पढ़ना है। जब आप 33 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। ये रब करीम का नाम है, ये रब का सिफाती नाम है। ये ऐसा जिक्र इलाही है जिसको पढ़ने से अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाता है। फरिश्ते झूम उठते हैं, रब की रहमतें अपने जोश में आ जाती हैं। फिर रब फरमाता है कोई मांगने वाला मैं या हय्यू या कय्यूम की सिफात से तुम्हारी तकदीर के बंद तालों को खोल दूं। आज वो वजीफा बता रहा हूँ जिससे रब राजी होता है। आज वो अमल बता रहा हूँ जो तकदीर के बंद ताले खोल देता है। आज कोई मांगने वाला हो, मेरा रब देने को तैयार बैठा है। आपने या हय्यू या कय्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहाजा फरमाएं। या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या हय्यू या कय्यूम को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आप फुल जोश और जज्बे से पढ़ें, इस यकीन से पढ़ें, इस ईमान से पढ़ें, उस मोहब्बत से पढ़ें कि आप या हय्यू या कय्यूम को पढ़ रहे हैं और रब की जात आपको इनामात से नवाज रही है। आप पर बरकतों की बरसात हो रही है, खजानों के मुंह खुल रहे हैं। या हय्यू या कय्यूम की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह इस अमल की शर्तिया है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफी हो जाएगी क्योंकि बाज औकात इंसान अपने गुनाहों की वजह से पकड़ में आ जाता है और दुआएं और वजीफों का फिर कोई फायदा नहीं होता। आपने अस्तगफिरुल्लाह को कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इसी तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। आपने 313 बार पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। 313 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश के बाद दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब हाथ उठाकर दुआ मांगे, मेरा रब आपको जरूर अता फरमाएगा। माह रजब का महीना शुरू होने से पहले पहले ये वजीफा पढ़ते ही आपके घर के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और नया चांद निकलते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वसात के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।